तो यह है कादंबरी, जिसमें है शुकनासोपदेश, शुकनास का उपदेश। तो इसने किसको और क्यों दिया, ठीक है, ये अब हम देखेंगे। तो कादंबरी में पूर्व भाग और उत्तर भाग दो हिस्से हैं। तो जो पूर्व भाग है उसमें काफ़ी कुछ कथा चली भी है, और बीच में कहीं जो शुकनास का उपदेश आता है वहाँ पर ये है कि एक राजा है तारापीड़, उसका मंत्री है शुकनास, और तारापीड़ का जो पुत्र है चंद्रापीड़, उसका उसने राज्याभिषेक करना है। तो उस समय शुकनास जो है चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहा है। यही बात यहाँ इस सारे में आपको बताई जा रही है। अब क्या था कि भाई वो पहले शिक्षा ग्रहण करके आए, तारापीड़ का पुत्र चंद्रापीड़ शिक्षा ग्रहण करके आया गुरुकुल से, और उसके बाद कुछ दिन बीत गए तो उसके लिए क्या बोल रहा है कि एवं समतिक्रामत्सु, अच्छी प्रकार से बीतने पर, क्या बीतने पर, दिवसेषु, दिवसों के इस प्रकार अच्छी प्रकार से बीतने पर, राजा ने, अब कैसा राजा है, चिकीर्षुहु, जो करने का इच्छुक है। जैसे हमारे पास शब्द होते हैं जिज्ञासु, पिपासु, मुमुक्षु, बुभुक्षु। तो जिज्ञासु का मतलब होता है जानने का इच्छुक, पिपासु मतलब पीने का इच्छुक, मुमुक्षु मतलब मोक्ष का इच्छुक। तो उसी तरह से है चिकीर्षु मतलब करने का इच्छुक। चंद्रापीड़ से, चंद्रापीड़ के यौवराज्याभिषेकम, यौवराज्याभिषेक को करने के इच्छुक ने प्रतिहारों को सहायक सामग्री के संग्रह के लिए, उपकरण मतलब सहायक, संभार मतलब सामग्री, संग्रहार्थ मतलब संग्रह के लिए आदेश दिया। तो यहाँ कर्ता और क्रिया की दृष्टि से दो ही शब्द हैं। आदिदेश मतलब आदेश दिया, और कर्ता है राजा। तो राजा ने आदेश दिया, राजा आदिदेश। कैसा राजा है, चिकीर्षुहु, करने का इच्छुक जो राजा है उसने आदेश दिया। किनको आदेश दिया, प्रतिहारान, प्रतिहारों को। क्या आदेश दिया, सहायक सामग्री के संग्रह के लिए। किसकी सहायक सामग्री, यौवराज्याभिषेक की सहायक सामग्री। किसका यौवराज्याभिषेक, चंद्रापीड़ का। कब, इस प्रकार दिवसों के बीतने पर। तो पूरा वाक्य होगा, इस प्रकार दिवसों के बीतने पर, इस प्रकार अच्छी प्रकार से दिवसों के बीतने पर राजा ने चंद्रापीड़ के यौवराज्याभिषेक को करने के इच्छुक ने प्रतिहारों को सहायक सामग्री के संग्रह के लिए आदेश दिया। और फिर क्या बोलता है कि समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, समुपस्थित है यौवराज्याभिषेक जिसका, तम उसको, कभी दर्शन के लिए आए हुए को, बड़ा हुआ है विनय जिसका, उसको विनीत तर चाहता हुआ शुकनास विस्तार पूर्वक बोला। अब इसको इस तरह से देखिए, शुकनासः उवाच, शुकनास ने कहा। कितना कहा, थोड़ा कि ज़्यादा, तो बोल रहे हैं सविस्तरम, के विस्तार सहित कहा। अब वो शुकनास कैसा है, इच्छन, चाहता हुआ शुकनास। क्या चाहता हुआ, विनीत तरम इच्छन, जो विनीत तर करना चाहता है। किसको विनीत तर करना चाहता है, आरूढ़ विनयम, जिसका विनय बड़ा हुआ है। आगतम, जो आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है, दर्शनार्थम, देखने के लिए आया हुआ है। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, जिसका यौवराज्याभिषेक उपस्थित है, मतलब होने ही वाला है। तम, उसको, मतलब चंद्रापीड़, जो कि देखने के लिए आया है शुकनास के पास, उसको शुकनास और भी विनीततर करना चाहता हुआ विस्तार पूर्वक बोला। तो क्या बोला जी, तात चंद्रापीड़, हे तात। तात शब्द जो है वो छोटे के लिए भी लगता है
और बड़े के लिए भी लगता है। जैसे किसी ने अपने पिता को संबोधित करना है तो वो उनको भी तात बोल सकते हैं और छोटे के लिए भी तात का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ लग जाता है और विशेष रूप से छोटे के लिए प्रयोग करते हैं। तात चंद्रापीड, हे पुत्र चंद्रापीड, विदित वेदितव्यस्य, विदित मतलब जान चुका, वेदितव्य मतलब जानने योग्य, तो जो जान चुका है, जो जानने योग्य, और अधीत सर्वशास्त्र, और पढ़ चुका है सभी शास्त्रों को। तुम्हारे लिए नहीं अल्प थोड़ा भी उपदेष्टव्यम अस्ति, उपदेश योग्य है। मतलब तुम्हारे लिए तो थोड़ा भी उपदेश योग्य नहीं है, क्योंकि जो विदित वेदितव्य मतलब तुम तो विदित वेदितव्य हो और अधीत सर्वशास्त्र हो। मतलब कि भाई तुम जो वेदितव्य का मतलब होता है जानने योग्य, तो जानने योग्य को तुम विदित जान चुके हो और जितने भी शास्त्र हैं वो अधीत उनको समझ चुके हो। फिर क्या बोलता है, केवलम च, और केवल निसर्गतः स्वभाव से ही, अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमः यौवन प्रभवम। तो फिर देखिए पिछले उसमें इन्होंने कहा कि भाई शुकनासः सविस्तरम उवाच, शुकनास ने सविस्तार पूर्वक कहा, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि उपदेश योग्य अल्प भी नहीं है, थोड़ा भी उपदेश योग्य। भाई जब उपदेश योग्य है ही नहीं तो विस्तार पूर्वक क्यों बोल रहा है, विस्तार पूर्वक उपदेश क्यों दे रहा है? इसलिए अब उसका कारण क्या बताते हैं कि भाई जैसे अंधकार है कहीं, तो जब धूप आती है, सूर्य आता है, तो सूर्य से सारा अंधकार खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य जा ही नहीं सकता, मान लीजिए धरती के नीचे कहीं कोई गोदाम वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई ऐसा कमरा है जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं जा सकती। तो वहाँ पर अगर कोई रत्न रखा हुआ है, जैसे कोई हीरा वगैरह है, तो उसकी खुद से ही चमक होती है, या जैसे टॉर्च वगैरह है, तो उससे क्या होगा कि उससे प्रकाश हो जाएगा, ठीक है जी। या फिर जैसे मैं टॉर्च बता रहा हूँ, ऐसे कोई दीपक कोई जला कर रखा है, तो उसकी प्रभा से भी क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा। परंतु क्या बोल रहे हैं कि स्वभाव से ही जो यौवन होता है, यौवन प्रभवम, यौवन में उत्पन्न होने वाला, अति गहन, बहुत ही गहरा जो तम है, जो अंधकार है, जो कि स्वभाव से पैदा होता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई करके पैदा करता है, सभी को जो है युवावस्था में अति गहन अंधकार जो है यहाँ पर ये मतलब ज्ञान का ना होना, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारे को जोश तो है परंतु होश नहीं है, तो होश का ना होना, ज्ञान का ना होना ही यहाँ पर अति गहन तम है, अति गहन अंधकार, ठीक है। तो और केवल स्वभाव से ही अभानुभेद्यम, अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम, ये क्या है, इसका मतलब आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्मस्पद है, ये है अभानुभेद्यम। अभानुभेद्यम का मतलब क्या हुआ, न भानुभेद्यम। न भानुभेद्यम मतलब नहीं है भानु के द्वारा भेद्य। भानु मतलब सूर्य, तो सूर्य के द्वारा जो भेद्य है वो हो गया भानुभेद्य, और सूर्य के द्वारा जो भेद्य नहीं है, सूर्य के द्वारा जो दूर नहीं किया जा सकता, वो हो गया अभानुभेद्यम या न भानुभेद्यम। न जुड़ करके न भानुभेद्यम, ठीक है, ये शब्द हैं न और भानुभेद्यम, दो शब्द हो गए। जब इनका समास करते हैं तो ये एक शब्द बनेगा अभानुभेद्यम। इसी प्रकार से यहाँ पर है न रत्नालोकेन उच्छेद्यम, कि रत्न के आलोक से जो उच्छेद्य नहीं है, जो हटाया नहीं जा सकता, वो बन गया अरत्नालोकोच्छेद्यम। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो भानु से भेद्य नहीं है, रत्न के आलोक से उच्छेद्य नहीं है, और प्रदीप की प्रभा से जो हटाया नहीं जा सकता, ऐसा अति गहन तम यौवन में उत्पन्न होता है। और क्यों उत्पन्न होता है, निसर्गतः, स्वभाव से ही, ठीक है, कोई करके नहीं करता बल्कि स्वयं उत्पन्न होता है।
अपरिणामोपशमः दारुणः लक्ष्मीमदः। और सिर्फ यही नहीं कि भाई यौवन में पैदा होने वाला अज्ञान या अंधकार, बल्कि एक और चीज़ भी है, लक्ष्मी से पैदा होने वाला मद। मतलब जिनके पास बहुत, जिसको बोलते हैं ना धन लक्ष्मी है, ठीक है, तो धन लक्ष्मी से पैदा होने वाला जो मद है वो बहुत ही दारुण है, बहुत ही कठोर है या कठिन है। ऐसा है कि भाई परिणाम में भी उसका उपशम नहीं होता। परिणाम बोलते हैं बुढ़ापे को, ठीक है। तो अपरिणामोपशम मतलब बुढ़ापे में उपशम न होने वाला। जब अ जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं, तो ठीक है। तो बुढ़ापे में भी शांत न होने वाला दारुण लक्ष्मी मद। कष्टम बहुत ज़्यादा कष्ट वाला। अनअंजन वर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। और ऐश्वर्य, मान लीजिए आप किसी स्थान के स्वामी हैं, मान लीजिए आप अधिकारी हैं, जैसे यहाँ पर बात है चंद्रापीठ की, तो चंद्रापीठ जो है उसका जो राज्याभिषेक होगा तो वो एक तरह से होने वाला राजा हो जाएगा। तो होने वाला राजा जो है उसके पास बहुत सारे ऐश्वर्य होते हैं, सब कुछ होता है। तो जो ऐश्वर्य है वो तिमिरांधत्वम, वो तिमिर अंधत्व कर देता है। जैसे किसी को रतौंधी हो जाती है, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता। तो तिमिर मतलब अंधकार में, अंधत्व मतलब अंधा हो जाना। तो अंधकार में अंधा हो जाना हो जाता है, कैसे? ऐश्वर्य के कारण। और वो ऐसा है कि अनंजन वर्ती साध्यम। अंजन वर्ती साध्य का मतलब होता है जो अंजन से, मतलब ये एक सुरमा होता था पुराने समय में, जिसको अगर आँख में लगाएं तो आपको आंखें साफ हो जाएंगी और दिखाई देगा, ठीक है। आज के समय में आई ड्रॉप्स होती हैं, उन्हें डाल करके अगर किसी को देखने में परेशानी है तो वो डालते हैं और देखने परेशानी दूर हो जाती है। तो उस समय सुरमा होता था, उसको बोलते हैं अंजन। तो अनअंजन वर्ती साध्य मतलब जो अंजन की वर्ती से साध्य नहीं है, मतलब सुरमे से भी जो दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा अंधकार में होने वाला अंधापन ऐश्वर्य से होता है, ठीक है। कष्टम मतलब बहुत ही कष्ट वाला, सुरमे की बत्ती से भी जो दूर नहीं किया जाता, ऐसा दूसरा ऐश्वर्य से होने वाला अंधकार में अंधापन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है एक एक शब्द को इस तरह से करना, बट ये आपको इसी तरह से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्मस पद हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, पर फिर भी इस तरह से। और जब आप इसको और जब आप इसको इसमें देखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल, पता है क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर मूल जो पुस्तक है उसमें कष्टम अनंजन वर्ती साध्यम अपरमा ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम इस तरह से लिखा है। ये चार शब्द चार ना होकर के बल्कि एक शब्द में उसने पिरोया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। पर चलो हम इसको आगे भी करेंगे, अभी आज के लिए इतना ही।